रिकॉर्डिंग ऑन किया. नाउ ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री ये बेसिक मैथ्स का एक पार्ट है. मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था कि हम पूरी मैथ्स के कुछ डिफरेंट टूल्स हैं वो हम कवर करेंगे, जो हमारे फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है. तो उसी सीक्वेंस में नेक्स्ट आता है ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री का नाम लेते ही मन में क्या ख्याल आता है? ट्रिग्नोमेट्री नाम लिया क्या ख्याल आता है मन में? कोई बताएगा? राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल, बिल्कुल सही बात है. ट्रिग्नोमेट्री का नाम लेते ही राइट एंगल, देखो ये बहुत कॉमन है, ये ऐसा नहीं कि कोई अलग भी. एक तो एंगल ख्याल आता है, एंगल. ट्रिग्नोमेट्री मतलब एंगल. एंगल हर जगह देखेगा, और उसमें भी स्पेशली दिखेगा राइट एंगल, ट्रायंगल, ट्रायंगल्स देखेंगे, बाकी सारी चीजें. तो बस वहीं से स्टार्ट करता है. ट्रिग्नोमेट्री इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ ब्रांच ऑफ मैथ्स दैट डील विद द एंगल एंड साइड्स, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, वो सारी बातें. अब क्या होता है देखो, तो यहां पे कई पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा. सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में बात करेंगे एंगल. फर्स्ट पार्ट एंगल. तो क्योंकि हम एंगल को स्टडी करने वाले हैं, एंड रेशियो ऑफ साइड्स, ओके, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, हम वो बात करेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं एंगल. व्हाट इज एंगल? तो कैन यू टेल मी व्हाट इज एंगल? एंगल होता क्या है? व्हाट इज एंगल? कोई पूछे व्हाट इज एंगल, पहले अपने को ये पता होना चाहिए ना कि एंगल क्या होता है. कोई बता सकता है मुझे व्हाट इज एंगल? Sir, the degree of separation between two lines joined at a point. डिग्री ऑफ सेपरेशन ज्वाइंट एट वन पॉइंट. बिल्कुल सही है. थोड़ा और. Excuse me, sir. Yes. Sir, as you told the degree of separation, so I can't think that a degree of separation makes an angle. So can you explain it nicely? Yes. देखो, डिग्री ऑफ सेपरेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, उससे फीलिंग नहीं आ रही है. अब मैं फीलिंग की बात बताता हूँ, फिर मैं टेक्निकली बताऊंगा तुम्हें. देखो एक्चुअली पहले क्यों जरूरत पड़ी, मैं हर चीज के पीछे बताता हूँ क्यों जरूरत हुई है. जैसे मैंने लॉग को बताया, व्हाई वी नीड लॉग, तो वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक जरूरत क्यों हुई पड़ी अपने को. तो देखो डिस्टेंस समझ में आता है कि अगर वी वांट टू मेजर कि डिस्टेंस या सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स, कि हाउ फार दीज टू पॉइंट्स आर, तो हमें क्या लेंथ की जरूरत पड़ती है ना. तो लेंथ हमने डिजाइन किया, तो उसको मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये सारी यूनिट्स थी. ठीक है. देखो लेकिन कुछ ऐसे नेचर में कुछ ऐसी चीजें मिली, जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूं कि एक ऐसे लाइन है और दूसरी ऐसे लाइन है. कुछ दो लाइंस हो सकती है ना ऐसे. तो ये दो लाइंस एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड है. तो मेरे को एक जेन्युइन, एक नेचुरल क्वेश्चन आएगा तुम्हारे अंदर. जैसे एक ये बना दिया मैंने, या दूसरा मैंने ऐसे बनाया. ठीक है. ये मैंने दो डायग्राम, तुम नेचर में घूम रहे थे, तुमने दो चीजें देखी. कोई ट्री देख लिया, कोई माउंटेन देखा, माउंटेन ऐसे था ऐसे था, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स टू ऑब्जर्व, है ना. तो यहां पे ये चीज देखी, तो तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा, यार कुछ तो डिफरेंस है इसमें. इसमें एक रिलेशन भी है और डिफरेंस भी, मतलब कुछ सिमिलरिटी भी है, कुछ डिफरेंस भी है. व्हाट इज दैट सिमिलरिटी? अब तुम पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करो. यहां पे एक लाइन है और यहां पे एक लाइन है दूसरी, करेक्ट. ये दो लाइंस हैं, दोनों एक दूसरे के पॉइंट पे अटैच है, एंड टू एंड. ठीक है. यहां पे एंड पे कनेक्टेड है, यहां पे भी दो डिफरेंट लाइंस कनेक्टेड एट अ सिंगल पॉइंट, और ऐसे दोनों इस पोजीशन में. तो ये तो पैटर्न हो गया कि दो लाइंस है ऐसे एक दूसरे से एक पॉइंट पे अटैच है. अब डिफरेंस देखो क्या है. डिफरेंस तुम्हें क्या दिखेगा, ये सबको पता है, एक बच्चे से ही पूछो ये बता देगा तुम्हें. सर वो क्या बोलेगा, सर ये जो दो लाइन है ना, ये ज्यादा क्लोज है और ये ज्यादा दूर है ना. ये तुम ऐसे बोल सकते हो, ओपननेस और क्लोजनेस. तो दीज टू लाइन आर मोर ओपन एंड दीज टू लाइन आर मोर क्लोज. तो जितना क्लोज या जितना ओपन, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें नेचर में जरूरत पड़ी, अपने को बताना पड़ेगा ऐसा. हम डिस्टेंस का कुछ काम कर सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते यार. कि हो सकता है दोनों लाइन की डिस्टेंस सेम, लेंथ ऑफ द लाइन, बोथ द लाइन आर सेम, लेंथ ऑफ बोथ द लाइन आर सेम, तो डिस्टेंस से तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. बट
अपने को एक बात समझ में आ रही है कि ये लाइन कम ओपन है और ये लाइन ज्यादा ओपन है। तो जो ओपननेस और क्लोजनेस आ जाए, डोर खोलते हो ना कि डोर ज्यादा ओपन करते हो फिर ज्यादा क्लोज, कैसे पता चलता है तुम्हें? तो देखते हो ना तुम सेपरेशन, जब देखो डोर खोलो तो तुम्हें कैसे पता चलता है यार कि डोर ज्यादा ओपन है या कम? तुम डोर के जहां पे क्लोज होता है, जहां पे जब डोर ऐसे क्लोज होता है, तो अगर वो गैप ज्यादा दिखता है तुम्हें तो बोलते हो सर ज्यादा डोर ओपन है, थोड़ा कम क्लोज करो। तो बस वही चीज होती है, ओपननेस एंड क्लोजनेस बिटवीन टू लाइंस इज डिफाइंड या इज रिप्रेजेंटेड with the help of a new quantity. हमने बनाई, गॉड ने नहीं बनाई, हमने बनाई, and that quantity is known as angle. क्लोज करो, फिर से ओपन कर रहे हो तुम लोग। नुपुर, म्यूट करो सभी लोग, बार बार देखो, दिमाग नहीं खराब करो मेरा यार। अब मैं बार बार एक ही चीज को बार बार नहीं बता सकता है ना कि नहीं म्यूट करो म्यूट करो, एक बार में समझ में आनी चाहिए तुम्हें, छोटी सी चीज है ये, मुझे बहुत बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। प्रैक्टिस कर लो, कितनी बार बोला है, घर पे फोन होता है, 2 फोन होते हैं घर पे, 2 जूम कर लो, करो, प्रैक्टिस कर लो कि कहां से वीडियो ऑफ करते हैं, कहां से माइक ऑफ करते हैं। तुम्हें कुछ मेहनत एफर्ट करना ना और सब कुछ तुम्हें आ जाए, तुम यही चाहते हो, तो ऐसा नहीं होगा ना। मैं पहले ही बोल चुका हूं, ये सबको बोलता हूं मैं, जब तुम्हें बोलना हो, मेरे से बात करनी हो, कोई क्वेश्चन हो, पार्टिसिपेट करना हो, तब म्यूट करो, जैसे बात खत्म हो गई ऑफ करो। और कुछ लोग अभी भी देखो बार बार एडमिट होने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अपडेट किया नहीं है, वो एडमिट हो नहीं पा रहे हैं। कैसे हो गया ऐसे? चलो सुनो, चलो हाँ तो 2 लाइंस कितना ओपन है और कितना क्लोज है, ये बात अपने को किससे पता चलेगी? रिलेटिव कंपैरेटिव स्टडी। तो टू कंपेयर द क्लोजनेस और ओपननेस बिटवीन 2 लाइंस, सिंपल, openness and closeness between 2 lines, we designed, we created a new physical quantity that is different from mass, that was different from length, that was different from speed, that was different from acceleration। ये सारी physical quantities होती हैं, ओके। तो हमने एक न्यू क्वांटिटी बनाई जो क्या थी? एंगल। तो सिंपल यहां लिख सकते हो टू कंपेयर और मेजर डिग्री ऑफ, डिग्री देखो, डिग्री कोई एंगल वाली डिग्री नहीं होती, बोलते ना कि टेम्परेचर में भी डिग्री होती है, डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस है ना। डिग्री मतलब समथिंग सर क्वांटिफाई। यस यस बोलो। सर योर वीडियो इज लैगिंग सर। वीडियो इज लैगिंग, सभी के लिए प्रॉब्लम आ रही है? No, sir. No, sir. No, sir. देखो जिसका आ रहा होगा शायद उसके नेटवर्क का इशू होगा, ठीक है, तो एक बार चेक कर लो अपना नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, ठीक है, क्योंकि मेरे यहाँ से तो इशू नहीं है कुछ भी। सर मे आई रीजॉइन वंस अगेन? हाँ यस 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 यस, अगर तुम्हें दोबारा लग रहा है तो नेटवर्क प्रॉब्लम है तो रिजॉइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, मैं देख लूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, व्हाट इज एंगल, तो ये तुम्हें समझ में आया, इसकी फीलिंग कि यार आखिर हमने एंगल बनाया क्यों, इंसानों ने एंगल क्यों बनाया। तो ऐसा देखा तो हमें स्टडी करना था कौन ज्यादा क्लोज है कौन ओपन है, तो हमने एंगल बना दिया, एक यूनिट बना दी। तो एंगल टू कंपेयर और मेजर डिग्री ऑफ ओपननेस, बहुत लेमैन की तरह, एकदम बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज नहीं, डायरेक्ट जो तुम्हें फील दिला सकता है, ओपननेस और क्लोजनेस बिटवीन 2 lines। This was the purpose of creating angle, ठीक है। तो ये तो वो फिजिकल क्वांटिटी, तो वी डिजाइन अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी। मैंने बताया था ना, फिजिक्स में जितने लोग होते हैं, मतलब मेंबर ऑफ फिजिक्स, मास इज द मेंबर, लेंथ इज द मेंबर, वेलोसिटी इज द मेंबर, फोर्स इज अ मेंबर, एक्सेलरेशन, ये सब मेंबर। फिजिक्स एक वर्ड है ना, एक वर्ल्ड है,
उस वर्ल्ड के मेंबर्स को फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। तो हमने उस फिजिक्स के वर्ल्ड में एक नए मेंबर को क्रिएट किया, तो अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी created by us, a new physical quantity created known as angle. Simple. ओके ये हुई एकदम बेसिक बात। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये चीज ऐसे, समझ में आ रही बात? तुम देखो अब पहली कंफ्यूजन कहां आती है, सर ये ऐसे बनाओ। अच्छा एक बात बताओ, ये दो लाइन है ना, एक बार मैंने ऐसे बना दिया, तुमने बोला नहीं सर ऐसे बना दो, किसी ने बोला नहीं सर यहां पे करो, थोड़ा कम करो ना इसको, यहां पे करो ऐसे। देखो मैंने तीन डिफरेंट ये मतलब ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ मेरे को बताएगा ओके ओपननेस क्लोजेस। मुझे बताओ ये तीनों जो रेड ब्लू एंड ग्रीन, ये तीनों सेम एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या डिफरेंट एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सेम एंगल। सेम एंगल, बिल्कुल। डोंट बी कंफ्यूज। सबसे पहला, इवन मैं अच्छे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब मैं बोलता हूं ना, आगे मैं तुम्हें एंगुलर साइज की बात करूंगा, एंगुलर साइज की बात, ठीक है? तो वहां से तुम्हें समझ में आएगा जो मैं बोल रहा हूं, बहुत छोटी बात है। ये देखो ऐसे लोग क्या कहते हैं, सर ये तो बड़ा है ना, ऐसे ऐसे कर, ये तो बड़ा एंगल हो गया, सर ये छोटू एंगल हो गया। क्या ये बड़ू एंगल है छोटू एंगल है? क्या नहीं है। एंगल इज व्हाट? ओपननेस। तो यार ये स्ट्रेट लाइन थोड़ी ने चेंज कर दी, ये स्ट्रेट लाइन के बीच में जो ओपननेस है वो तो सेम है ना, तुम उसको दूर से दिखाओ या पास से, तो इस तीनों में एंगल क्या है? सेम। तुम कहीं पे भी बना सकते, कहीं पे भी बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूर बनाओगे और बड़ा दिखेगा, तुम्हें दिखेगा, बट एंगल सेम है। तो चारों के केस में एंगल क्या है? सेम। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखो, ये मैंने बताया एंगल। तो हाउ, अब नेक्स्ट पार्ट आता है, जैसे फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट करते हो, तो हाउ वी रिप्रेजेंट एंगल। तो एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो एक नई नोटेशन बनाई, तो वी रिप्रेजेंट एंगल बाय व्हाट? थीटा। रेडियन। थीटा नहीं, मैं जस्ट नाम अभी नहीं, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूनिट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट सिंबल। एंगल को रिप्रेजेंट किससे किया? थीटा। ऐसे समझ लो, अल्फा भी कर सकते हो, बीटा भी कर सकते हो, कुछ नहीं, बट थीटा एक जनरल है। समझ में आ रही बात? ऐसे। अब ये तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका हो गया, इसको स्क्रीनशॉट लो। अब देखो जितने स्क्रीनशॉट लोगे, क्योंकि कंफ्यूजन ये होता है, कुछ लोगों ने बोला सर वो पता नहीं चल पाता, स्क्रीनशॉट एक साथ आता है तो हमें सीक्वेंस पता नहीं चलता। जैसे मैंने फर्स्ट बोर्ड कंप्लीट किया, तो ये फर्स्ट स्क्रीनशॉट हुआ। तो अब तुम्हें क्या करना है, स्क्रीनशॉट जब लोगे उसके पहले मैं यहां लिख दूंगा, सपोज मैंने यहां पे लिख दिया, ये स्क्रीनशॉट नंबर 1 है, पहला है ना, तो 1। तो तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि ये फर्स्ट स्क्रीनशॉट लेक्चर यहां से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट जब बोर्ड में फिल कर दूंगा तो वहां पे मैं 2 लिख दूंगा, उसके बाद स्क्रीनशॉट लोगे। तो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। हो गया? Done. Yes, sir. ओके Done, sir. ओके। तो जनरली एंगल का नाम लेते ही थीटा सिंबल याद आता है ना, थीटा, ये ग्रीक लेटर है थीटा। देखो अब नेक्स्ट, तो एंगल की बात तो समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे नंबर 2, यूनिट्स। क्यों हमने एंगल बनाया ये मैंने बता दिया। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इन जनरल थीटा से, बट यू कैन रिप्रेजेंट बाय एनी नंबर, अल्फा बीटा गामा, जो करना चाहते हो कर सकते हो, बट जनरली थीटा का नाम लेते ही हमारे मन में एंगल आता है। नेक्स्ट देखो, तो यूनिट ऑफ एंगल, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा अपने को। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंगल? यूनिट मतलब समझते हो ना, कि जिससे हम उसको, जैसे मैंने बोला न्यूटन, न्यूटन इज द यूनिट। तो मेरे को ये बताने के, जैसे मैंने बोला 10 न्यूटन, तो नाउ 10 न्यूटन, तो न्यूटन जो है ना, 10 एंड न्यूटन आर 2 डिफरेंट थिंग। न्यूटन इज लाइक टाइटल,
न्यूटन विल डिफाइन कि व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटी इज दिस। अगर मैं सिर्फ 10 बोलता तो तुम्हें कुछ पता नहीं चलता कि क्या 10 है। पूछते तुम मेरा सर खा जाते कि सर व्हाट इज 10? 10 मीटर है, 10 केजी है, क्या है, व्हाट इज दिस? लेंथ है कि मास है? तो मैंने इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने यूनिट्स बनाए, नाम दे दिया कि नाउ 10 के आगे न्यूटन लिख दिया मैंने। नाउ everyone in this world will understand कि 10 न्यूटन is a force, एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10 है, और वो क्या है, फोर्स। समझ में आ रही बात? तो इन द सेम वे अगर मेरे को एंगल बताना है तुम्हें, तो मेरे को कुछ यूनिट बतानी पड़ेगी जो मैं उसके आगे लिख दूं, तुम समझ जाओ ओके ये एंगल है ना। 10 लिखने से तुम्हें पता नहीं चलेगा, मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो नाउ यूनिट ऑफ एंगल, आगे मैं बताऊंगा यूनिट की जरूरत क्या है और सारी चीजें, जब हम फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशनल एनालिसिस। नाउ क्या यूनिट होती है, कोई बता सकता है मुझे? Radians. रेडियन, Radians. अच्छा देखो रेडियन थोड़ा सा मतलब इंटेलिजेंट लोगों वाला बात है। नॉर्मल इंसान से अगर पूछोगे ना, तो नॉर्मल इंसान से पूछोगे तो एंगल की यूनिट क्या होती है, वो क्या बोलेगा? डिग्री। सिंपल सी बात है, Degree. एंगल का नाम लेते हैं, डिग्री मन में आता है। रेडियन तो हमारे पास नॉलेज ज्यादा है तो हमें पता चला कि रेडियन है, बट फर्स्ट इंस्टेंट में हमें एंगल से डिग्री का नाम आता है तो बस। लेकिन रेडियन भी एक एंगल है, यूनिट है, तो समझ लो डिग्री एक ऐसी एंगल के पास कई यूनिट होती है। तो सबसे पहले 3 तरह की यूनिट, जो पहला होगा वो प्रैक्टिकल, जैसे बोला ना कॉमन इंसान जो जानता है एंगल की यूनिट, वो होती है डिग्री, जो हम डे टू डे लैंग्वेज में बात करते हैं, है ना, कि 30 डिग्री 60 डिग्री, रेडियन में तो नहीं बात करते ना, तो उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल यूनिट। प्रैक्टिकल यूनिट, तो प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एंगल इज डिग्री। समझ में आ रही बात? और इसको सिंबलाइज कैसे करते हैं, एग्जांपल देख लो। डिग्री इसको रिप्रेजेंट करते हैं यहां पे ऐसे लगा करके। एग्जांपल देखो, सपोज मैंने लिखा 30, तो 30 तो कुछ भी हो सकता है ना, 30 केजी हो सकता है, 30 मीटर हो सकता है। तो इसको अलग से दिखाने के लिए और डिग्री लिखना भी ना पड़े, तो छोटा सा डिग्री को भी छोटा सिंबल बना दिया, ऐसे बना दिया, तो दिस इज 30 डिग्री। तो ये अपने आप में इट एक्सप्लेन दैट दिस इज द एंगल 30 डिग्री, तो ऐसे बना दिया। ये प्रैक्टिकल है और वाइडली यूज्ड होता है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रैक्टिकल यूनिट हो गई। सेकेंड यूनिट होती है एसआई यूनिट, सभी को पता होगा, जैसे सेंटीमीटर एंड मीटर इज ऑल्सो बोथ आर यूनिट, बट सेंटीमीटर इज सीजीएस यूनिट, वो हम बात करेंगे आगे। एंड जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर, सबको पता है। तो सेकेंड जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट, वो क्या होती है, जो तुमने बोला अभी, रेडियन। रेडियन इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगल, ओके। रेडियन। अब सुनो इसका एग्जांपल देखते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से, ऐसे लिख दो। तो एग्जांपल 30 डिग्री है ना, सपोज मेरे को 30 रेडियन, तो 30 आर ऐसे 30 रेडियन। क्लियर? तो 30 रेडियन ऐसे हो गया, 30 डिग्री हो गया। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड यूनिट। एक्चुअली क्या हुआ, जैसे मीटर को छोटी यूनिट में बनाया गया, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से भी छोटी चीज को अगर मेजर करना है जिसकी लेंथ और बहुत कम है, तो फिर हमने एमएम बनाया। तो इन द सेम वे अगर बड़ा एंगल है तो डिग्री में मेजर कर लो या फिर रेडियन में मेजर कर लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट सोच कर देखो, अगर एंगल और छोटा हो जाए, ज्यादा छोटा एंगल है, तो अपने को इससे छोटी यूनिट की जरूरत पड़ती है, लाइक एमएम। तो दूसरी जो थर्ड टाइप की यूनिट होती है उसको बोलते हैं सब यूनिट्स। सब यूनिट, सब यूनिट्स ऑफ एंगल, वो एंगल क्या होता है, फॉर द डिग्री को डिवाइड किया किसमें, मिनट्स। तो मिनट्स, जैसे आर, टाइम की यूनिट क्या होती है, आर। एक आवर में कितने, उसको फर्दर डिवाइड किया 60 पार्ट में, कितना, 60 मिनट। तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। एंड अगेन मिनट से भी छोटी यूनिट टाइम की बनाई गई, सेकंड्स। तो इन द सेम वे तुम ऐसे समझो 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर। अगेन 1 आवर को 60 मिनट्स में डिवाइड किया, तो यहां भी 60 मिनट्स ही बोलते हैं। तो नेक्स्ट यूनिट हो जाएगी मिनट्स एंड सेकेंड। सेकेंड रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो मिनट्स को रिप्रेजेंट करते हैं एक डैश, और सेकंड को डबल डैश। एग्जांपल देखो,
30 डिग्री 30 रेडियन 30 मिनट्स, तो 30 एक डैश लगा दूंगा मैं, दिस इज 30 मिनट। नाउ मिनट नाम सेम है बट दिस इज नॉट टाइम। अगर मेरे को टाइम लिखना होता तो मैं 30 MIN लिखता। देखो इन दोनों में डिफरेंस है। 30 मिनट अगर मैं ऐसे लिख दिया 30 मिनट, दिस इज टाइम, दिस इज टाइम, बट मिनट नहीं लिखा यहां पे, सिंबल ऐसे बनाया तो दिस इज एंगल। ओके, डिफरेंस है, नाम सेम है बट पर्पस अलग है, अलग अलग जगह पे यूज होते हैं। 30 मिनट्स और 30 सेकंड देख लो, अगर मैंने लिख दिया 30 सेकंड करना है तो एक डैश है ना, डबल डैश, दिस इज 30 मिनट, सॉरी 30 सेकंड्स, 30 सेकंड्स। ओके, ये जब बिल्कुल बेसिक बातें मैं कर रहा हूं कि जो ये कंफ्यूजन होता है। डिग्री, रेडियन, मिनट्स, seconds, all are units of angle. We can measure in any one of this. Okay, but standard of the standard unit of angle is radian. जहां पे भी हमें रखना होगा हम हर जगह पे रेडियन यूज करेंगे। समझ में आ रही है? जो भी कैलकुलेशंस हम करेंगे फिजिक्स में, याद रखो, इन फिजिक्स एवरी कैलकुलेशन विल एक्सक्यूज मी सर, रेडियन। यस सर। सर हमें कब पता चलेगा कि ये प्रैक्टिकल यूनिट, एसआई यूनिट और सब यूनिट यूज करने के? हाँ, मैंने जैसे तुम्हें बताया ना, जैसे तुम्हें कैसे पता चलता है कि कहाँ मीटर यूज करना है, कहाँ सेंटीमीटर, कहाँ mm, बताओ मुझे, फिर मैं उसका आंसर देता हूँ। क्वेश्चन में दिया होता है ना? हाँ सर। यस, बस वैसे ही यहाँ पे दिया होगा। और कैसे, सुनो, सपोज मैंने बोला, सुनो एक बात बताओ मेरे को, जो तुमने 9th में पढ़ा वही से एग्जांपल लेता हूं मैं। सपोज मैंने बोला मास इज 500 ग्राम and acceleration of an object is 2 meter per second square. What is the force on the object? मुझे बताओ। तो न्यूटन सेकंड लॉ, अरे सबको आता है ना, F equals to ma, 10th में पढ़ा होगा यार। यस सर। ma यही तो होता है, F equals to ma, तो तुम यही करोगे। नाउ m की जगह क्या रखूं बताओ? 0.5। क्या मेरे को 500, क्या मैं ऐसे लिख दूं m की जगह 500 और a की जगह 1000 न्यूटन? क्या ये राइट आंसर है? इज इट राइट? नो सर। नो सर। नो। क्यों? देखो तुम खुद सोचो क्यों तुम्हें और अजीब लग रहा है, क्योंकि तुम्हें बताया गया था कि न्यूटन इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स। तो इफ यू आर गेटिंग न्यूटन बाय मल्टीप्लाइंग मास एंड एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को भी SI यूनिट में रखना पड़ेगा, मास को भी SI यूनिट में रखना पड़ेगा। बट व्हाट यू आर डूइंग हियर, यू आर यूजिंग ग्राम। एक्सेलरेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन यहां पे तुम ग्राम यूज करो, तो मिसमैच हो गया कि नहीं? एसआई के साथ ऐसा ही जाएगा ना, तो ये 500 नहीं होगा, दिस इज सीजीएस यूनिट, ऐसा यूनिट नहीं है। तो व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ मास? केजी। समझ में आ रही बात? तो तुम्हें क्या करना होगा, ये रॉन्ग हो गया तुम्हारा, ये रॉन्ग हो गया, तो तुम्हें राइट करने के लिए क्या करना होगा? ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना होगा। तुम्हें पता है 500 ग्राम मतलब 1/2 kg या 0.5 kg, 1000 से डिवाइड कर दो तो 0.5 into 2, that is 1 न्यूटन। तो राइट आंसर इज 1, दिस इज रॉन्ग। तो तुम्हें खुद समझ में आया कि नहीं कि मेरे को क्या यूज करना था? वैसे ही जैसे मास की ऐसा यूनिट केजी होती है, इन द सेम वे वेयर एवर यू विल नीड एंगल, यूज रेडियन। सिंपल। समझा? यस सर। सपोज क्वेश्चन में एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, लेकिन उसमें एंगल मैंने ना 30 डिग्री दे दिया, बट उसको यूज करना है, तो बताओ क्या करोगे तुम 30 डिग्री को? जैसे यहां पे ग्राम को तुमने केजी में कन्वर्ट किया, सिंपल सी बात है, क्योंकि मेरे को रेडियन में एंगल चाहिए, एंगल किस में दिया हुआ है? डिग्री में। तो तुम्हें बात समझ में आ रही होगी, सर मेरे को ना डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, जैसे आपने यहाँ पे ग्राम को केजी में कन्वर्ट किया है ना। सपोज सेकेंड क्वेश्चन में एंगल मिनट्स में दिया हुआ है, मिनट्स में दिया हुआ है, तो फिर क्या करना होगा? क्या तुम जैसे 60 मिनट तो डायरेक्ट 60 डाल दोगे क्या? जैसे यहाँ 500 तो डायरेक्ट 500 डाला क्या? आंसर रॉन्ग हुआ कि नहीं? इन द सेम वे 60 मिनट्स है ना, तो 60 मिनट यू कैन नॉट यूज 60 मिनट एज इट इज, यू नीड टू कन्वर्ट 60 मिनट्स इनटू रेडियन।
ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। अभी तो मैं जस्ट तुम्हें यूनिट के बारे में बता रहा हूँ। नेक्स्ट यही होगा कि एक यूनिट से क्लोज करो। मोटो जी, कौन है मोटो? मेरी मोटो कौन है? मोटो नेक्स्ट टाइम से मैं बोल रहा हूं, एडमिट करूंगा नहीं अगर वो खुद के नाम से नहीं होगा, ठीक है? तो जा करके चेक करो, अपने नाम से आईडी बनाओ। यस, ये समझा जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया? एक्सक्यूज मी सर। हाँ यस। सर अपने नाम की आईडी वो साइन अप करने के बाद ही आती है क्या? नहीं नहीं, उसमें जैसे तुम जूम जब इंस्टॉल किए होगे ना, तो इंस्टॉल करोगे तो वहां पे जब इंस्टॉल करते होगे ना, तो जब जब तुम देखो, एक तो होता है लॉगिन करते हैं हम, तो तुम्हें लॉगिन करने की जरूरत नहीं है जूम, पहली बात, ठीक है? डोंट यूज योर ईमेल आईडी। वो मैंने लॉगिन कर लिया है ना, मैं होस्ट हूं तो मैंने अपने नाम से आईडी क्रिएट की है। तुम्हें सिर्फ क्या काम करना है, जूम ऐप इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद जैसे ही मैं आईडी और पासवर्ड देता हूं ना, तो आईडी डालोगे तो नीचे तुम्हारा एक फोन का नाम या कुछ नाम आता होगा ओके बाय सर। डिफॉल्ट। हाँ, तो वहीं पे चेंज कर दो अपना नाम, बस, ठीक है? ओके सर। और कुछ प्रॉब्लम आती है अपने फ्रेंड से डिस्कस कर लो, नहीं तो पूछ लेना मेरे से, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, ये समझा? इसमें कोई प्रॉब्लम है? देखो मैंने कई चीजें बताई यहाँ से कि कहाँ पे प्रॉब्लम आती है। जैसे अभी कुछ क्वेश्चन पूछा, सर इतने डी यूनिट है, कहाँ पे कौन सा यूज करना, अपने को कैसे पता चलेगा? तो मैंने तुम्हें बताया, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ग्राम था, तुम्हें केजी पता चल गया ना, बस वैसे ही, ठीक है? तो उसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट नंबर 2, है ना? तो ये स्क्रीनशॉट नंबर 2 हो गया। डन सर। डन सर। अब देखो, एक एक करके स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहले मैं रेडियन, जो ऐसा स्टैंडर्ड यूनिट है ना, तो मैं बताता हूँ कि कैसे, क्योंकि हमें अल्टीमेटली सारा काम किस में करना है, रेडियन में। तो चलो इसमें एक नोट लिखो, राइट अ नोट, वो अपने नोट्स में लिख लेना, नोट लिखो। As we know, SI unit of angle is, as we know, SI unit of angle is radian. So in most of the problems of physics, we use angle in radian. We use angle in radian. Full stop. If it is not given in the question, if it is not given in the question, if it is not given, yeah, if it is given in another unit, if it is not given in the question, then we will convert other units of angle into radian. ये हम सीखेंगे, टेंशन मत लो कैसे कन्वर्ट करेंगे, जस्ट पर्पस समझो कि हमें क्यों कन्वर्जन सीखना है। तो वी विल कन्वर्ट अदर यूनिट, मतलब अदर देन रेडियन। अगर रेडियन दिया है तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है, अगर रेडियन नहीं दिया है, मिनट, सेकेंड्स, डिग्री, तो वी विल कन्वर्ट दैट इनटू रेडियन, ठीक है? मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बोले हैं, ठीक है ना? कहीं कहीं पे हम वैल्यूज चेंज नहीं होती है, एज इट इज आ जाता है, तो हम रेडियन डिग्री में रख के भी निकाल सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। यस सर will convert other unit of angle into radian. Will convert, if it is not given in the question directly, then we will convert other units of angle into radian. Okay,
Done, sir. Thank you, sir. चलो आओ देखो सुनो। अब नेक्स्ट, अब एक एक करके स्टार्ट कर। सबसे पहले हम रेडियन के बारे में पढ़ते हैं। तो रेडियन थोड़ा स्पेशल है ना हमारे लिए, क्योंकि इसको यूज करना है तो हमें देखना पड़ेगा यार है क्या एक्चुअली रेडियन। तो कोई मुझे बता सकता है कि रेडियन क्या होता है? एनीवन? कोई बोलना चाहेगा रेडियन क्या होता है? यूनिट ऑफ एंगल, ये तो मैं बता रहा हूं तुम्हें, आगे बताओ। क्या हुआ, सुनाई नहीं दे रहा क्या मेरी आवाज? आवाज नहीं आ रही है? Yes, sir. आ रही है तो नहीं सर। आवाज आ रही है ना? आ रही है सर। हाँ आ रही है सर। ओके, तो कोई बोलना चाहेगा कि व्हाट इज रेडियन, कि मैं बताऊं? चलो देखो मैं बताता हूं तुम्हें। देखो साइंटिस्ट लोग और मैथमेटिशियंस जो बैठे हुए थे, द एंगल सबटेंडेड, ओमकार बता रहा है, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय द सेक्टर ऑफ लेंथ आर। ओके आओ देखो। It is the SI unit of measuring angles. हाँ नहीं वो तो मैंने पहले बता दिया, वो तो मैंने तुम्हें बता दिया है। ठीक है, कुछ और बताओ तो मैं बताता हूँ। चलो देखो, जैसे तुम्हें पहले बताता हूँ कि क्यों मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज रेडियन। जैसे मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज 1 kg, व्हाट इज 1 kg, क्या होती है 1 kg? तो तुम्हें पता है क्या है 1 kg? 1 kg एक ब्लॉक है, प्लेटिनम इरिडियम का एक ऑब्जेक्ट है। मैं तुम्हें यूनिट्स पढ़ाते इसमें बहुत डिटेल बताऊंगा मैं, पढ़े समझो कि 1 kg तुम्हारे लिए 1 kg क्या होता है? सर वो जो मास रखा होता है ना, जो वेइंग मशीन के पास, वो 1 kg नहीं, वो 1 नहीं है, वो तो कैलिब्रेट किया हुआ है। 1 kg एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास जितना है वही हमारे लिए 1 kg है। वो मास क्या है? वो एक प्लेटिनम इरिडियम का एक ऑब्जेक्ट है जो फ्रांस में एक म्यूजियम में रखा हुआ है। समझ में आ रही है? वहां पे वो जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, पूरे वर्ल्ड के लोगों ने एक्सेप्ट किया, उसको एग्रीमेंट हुआ कि नहीं नहीं, नाउ दिस ऑब्जेक्ट विल बी द यूनिट ऑफ मास फॉर ऑल। तो उस ब्लॉक का मास जितना भी था उसको 1 kg एक्सेप्ट किया, उसका 2 टाइम्स जो था उसको 2 kg बोला। समझ में आ रही बात? इन द सेम वे वी नीड टू नो दैट व्हाट इज 1 रेडियन। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग व्हाट इज 1 रेडियन। पता तो होना चाहिए ना, तभी तो कंपेयर कर पाओगे। जब तुम्हें पता होता है सर 1 मीटर इतना होता है, तब तो तुम बता पाते हो सर 2 मीटर कितना होता है। अगर तुम्हें यही ना पता हो कि हाउ मच 1 मीटर इज, देन हाउ यू कैन कंपेयर, हाउ यू कैन मेजर द लेंथ। इन द सेम वे तुम्हें पता होना चाहिए रेडियन क्या होता है। देखो सुनो, चलो मैं बताता हूं तुम्हें क्या होता है। जैसे मैंने बताया वो ब्लॉक, प्रैक्टिकल सी बात है ना, वो ब्लॉक का मास 1 kg, सिंपल। सुनो रेडियन क्या होता है, तो सर्कल से निकला। एक्चुअली सर्कल एक ऐसी चीज है ना जिसको देख के फिर से एंगल का याद आता है। सर्कल में क्या क्या खास बात होती है पहले सुनो। एक सेंटर होता है, ठीक है, तो सेंटर बीच में। दूसरा क्या होता है? रेडियस होता है। तो जो सर्कल की प्रॉपर्टी होती है, कुछ फीचर्स होते हैं। पहला सेंटर, सेकंड रेडियस, रेडियस ओके। तीसरा होता है सर्कमफरेंस, एक और होता है आर्क। ठीक है, ये सारी चीजें तो समझो। ये सेंटर हो गया, रेडियस द लाइन joining center to any part of the circle, the line joining in center to any part on this circle is radius। सेम हो गया। अब यहां से समझो, और सर्कमफ्रेंस क्या होता है? जब इसको घुमाओ ऐसे साथ में रख के ऐसे घुमा दिया, तो ये जो टोटल लेंथ होती है, टोटल लेंथ ऑफ दिस सर्कल इज नोन एज सर्कमफ्रेंस। आर्क क्या होता है? अब सुनो कैसे डिफाइन किया लोगों ने। बोला कि देख यहां से चलना स्टार्ट करो। सपोज तुम पहले ए पे थे, दिस इज सेंटर ओ, तुम यहां पे खड़े हो ए पे, तुमने स्टार्ट क्या चलना, तुम चलो चले इधर, तुम चलते चलते ऐसे पहुंचते पहुंचते तुम जा रहे हो उधर, और तुम यहां पहुंच गए समझो। फाइनली तुम यहां से यहां पे बी पे आ गए, ये ऐसे ए से चलना स्टार्ट किए, बी पे आ गए। तो अब जो लाइन ज्वाइनिंग यू एंड सेंटर ओ ए थी, अब तुम बी पे पहुंच गए तो उस लाइन को उससे मिला दिया। मतलब मैं सेंटर पे खड़ा हूं,
मैं देख रहा हूं तुम्हें, मैंने ऐसे निशान लगा रखा है कि तुम ऐसे जा रहे हो, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये लाइन पहले ऐसे थी, तुम यहां पे थे, अब तुम ऐसे पहुंच गए। समझ में आ रही बात? तो तुमने जितना पाथ ट्रैवल किया, द पाथ या लेंथ ट्रैवल ऑन द सर्कल इज नोन एज आर्क, इसको बोलते हैं आर्क। तो आर्क लेंथ क्या हो जाएगा, देखो, आर्क लेंथ इज ए बी, आर्क लेंथ इज ए बी, ए बी की जो लेंथ है वो आर्क हो गया। ठीक है, अब सुनो, तो अगेन देखो दो लाइन मिली तुम्हें, एक ओ ए दूसरी ओ बी, तो एंगल बिटवीन दीज टू लाइन, जो इंक्लिनेशन या फिर ओपननेस क्लोजनेस होती है उसी को एंगल बोलते हैं, तो दैट इज थीटा, ये एंगल थीटा ले लो। समझ में आ रही बात? तो एक मैथमेटिकल रिजल्ट मिला, उन्होंने बोला देख भाई 1 रेडियन, उसने बोला एंगल, ये तो एंगल ही है ना, दिस इज एंगल, तो उसने बोला एंगल की यूनिट रेडियन होती है, तो 1 रेडियन को डिफाइन किया गया कैसे, 1 रेडियन is equal to is the angle, 1 radian is the angle subtended by the arc length, ये arc length अगर रेडियस के इक्वल हो जाए, the arc length is equal to the radius, समझो 2 मीटर का रेडियस था सर्कल का, और तुम इस पे कितना ट्रैवल किए, 2 मीटर, तुमने कितना चला, 2 मीटर, तो अगर ए बी 2 मीटर हो जाए तो द एंगल विल बी 1 रेडियन, ये डिफाइन किया गया। तो क्या हो जाएगा, 1 रेडियन इज द एंगल subtended by arc of length equal to radius of circle। समझो ये आर्क लेंथ, मैं चलते चलते चला यहां पहुंच गया, लेकिन मेरे को रेडियस के इक्वल ही चलना है, तो जो एंगल सबटेंड करूंगा मैं दैट इज 1 रेडियन। क्लियर है? तो 1 रेडियन की डेफिनेशन ये होती है। अब सुनो, एक और चीज है, ये तो पहली बात हुई, सेकंड क्या था, क्वेश्चन मन में आता है, सर अगर मैं यहां से पूरा घूम के चला जाऊं, मतलब अगर मैं ऐसे चलते 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 वापस फिर पूरा फुल सर्कल कंप्लीट कर लूं, तो कितना एंगल सबटेंड होगा, तो कितना एंगल सबटेंड होगा, तो उसका भी रेशियो निकाला गया, तो क्या बोला गया, सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय, जैसे तुमने आर्क लेंथ किया ना, तो ऐसा देखा गया, इफ द सरकमफ्रेंस को डिवाइड करोगे रेडियस से, या फिर ठीक है, या फिर तो ऐसे करते, सरकमफ्रेंस डिवाइड करो रेडियस पे, तो जो फाइनल एंगल आता है वो, ये रेशियो हमेशा, कोई भी सर्कल बना लो तुम, कोई भी सर्कल बना लो, हमेशा ये एक नंबर के इक्वल आया, दैट इज 2 पाई। ये जादू है मैथ्स का। कोई भी सर्कल, तुम 2 सेंटीमीटर का सर्कल बनाओ, 2 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाओ, ठीक है, 2 सेंटीमीटर का सर्कल बना दिया, फिर उसके सरकमफ्रेंस को मेजर करो, फार्मूले से नहीं, लेंथ से मेजर करो, उस लेंथ से मेजर करो, दैट विल बी सरकमफ्रेंस, फिर उसको 2 सेंटीमीटर डिवाइड करो, 2 पाई आएगा। और पाई की वैल्यू पता है तुम्हें, पाई इज व्हाट, 3.14 होती है ना, 22/7 होती है ना भाई पाई की वैल्यू, या फिर 3.14, तो कितना आ रहा है देखो, 6.28, always ratio of circumference to radius is always 6.28. This is the beauty. छोटा सर्कल हो या बड़ा सर्कल हो, हमेशा यही होगा। किसी को डाउट है इसमें? ठीक है, तो क्या मैंने सुना, क्या बताया, देखो 1 रेडियन इज इक्वल टू द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क लेंथ इक्वल टू द रेडियस, तो जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन होगा। क्लियर? अब सुनो आगे, पूरा सर्कल घूम जाओगे तो एक और मेरे को एक रिलेशन दिखा कि सरकमफ्रेंस डिवाइड बाय रेडियस इज 2 पाई। समझ में आ रही बात? यही से लोगों ने बोला कि देख भाई, अच्छा ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट आर्क कितना हो सकता है बताओ, लार्जेस्ट आर्क ऑफ सर्कल लेंथ बताओ कितनी होगी उसकी, सरकमफ्रेंस ही तो होगा, सरकमफ्रेंस होगा। अरे भाई ये आर्क हुआ ना, और बड़ा आर्क ये, और बड़ा, तो पूरा सर्कल देख लो ना, पूरा सर्कल क्या होगा, वो ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा आर्क होगा, जो किसके इक्वल होगा, वो सर्कल के। तो क्वेश्चन इज दैट, तो पूरा सर्कल सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, तो बस यही बोल दिया गया।
तो इसीलिए क्या बोला गया? थर्ड, द एंगल सबटेंडेड बाय फुल सर्कल, इसको मैं लिख देता हूं ग्रेटेस्ट फुल सर्कल मतलब ग्रेटेस्ट आर्क। किसी भी सर्कल का ग्रेटेस्ट आर्क पूरा सर्कल होता है ना, तो एंगल सबटेंडेड बाय फुल सर्कल ऑन सेंटर इज व्हाट? 2 पाई। लेकिन ये 2 पाई क्या था? क्योंकि हम एंगल को ऐसा यूनिट में मेजर करते हैं, 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन पूरा लिख देता हूं मैं, 2 पाई रेडियन। बस 2 चीजें याद रखो। पूरा सर्कल कितना एंगल सबटेंड करता है सेंटर पे? 2 पाई। तो कैसे देखोगे? देखो हुआ क्या होगा, इधर देख लो, इधर बना देता हूं। एक सर्कल बना दो पहले, सेंटर से ऐसे तुम चलते हुए गए ओ ए, तुम इधर से गए, तुम घूम के आ रहे हो, रुक नहीं रहे हो कहीं पे, फिर वापस यहीं आ गए। इसका मतलब क्या हुआ? एंगल देखो, जैसे जैसे लाइन बढ़ रही है, देखो आगे बढ़ रही है, दूसरी आगे लाइन आ रही है, तो एंगल बढ़ रहा है कि नहीं? तो एंगल बढ़ रहा है, फिर देखो वापस इधर आ गया। ये पूरा एंगल हुआ। यहां पे एंगल क्या था? ये वाला एंगल था, ये वाला एंगल था कि नहीं? और ये लाइन और अभी रुक नहीं रही है, ऐसे जा रही है, जा रही है। तो देखो ये ओपननेस बढ़ रहा है कि नहीं? ओपननेस बढ़े, ये 2 लाइन के बीच में ओपननेस बढ़ रहा है, तो ये बढ़ता गया। कितना मैक्सिमम बढ़ सकता है यार? जब वापस आ जाए उससे ज्यादा आ जाएगा क्या? नहीं आ सकता उससे ज्यादा। तो मैक्सिमम एंगल सबटेंडेड बाय द सर्कल, या द एंगल सबटेंडेड बाय द सर्कल ऑन द सेंटर इज 2 पाई रेडियन। समझ में आ रही बात? क्लियर? कोई डाउट है किसी को? सर वो तो 180 होता है ना? ये 180 होता है? कहाँ 180 होता है? ये पूरा एंगल 180 होता है? 360 होता है। क्या कर रहे हो? 360 होता है ना यार। हाँ सॉरी 360 होता है ना? समझ में आ रही बात? अभी 360 छोड़ो, डिग्री की मैं बात है। अभी तुम रेडियन पहले दिमाग में फीड करो, फिर मैं अभी दोबारा डिग्री पे आऊंगा। पहले तुम रेडियन, डिग्री को दिमाग से बाहर निकालो, क्योंकि मेरा टास्क ये है, क्योंकि तुम डिग्री सुनकर आते हो, रेडियन में कंफ्यूज होते हो। मेरा काम सिर्फ रेडियन के बारे में बताना है, डिग्री में बाद में बताऊंगा। अभी सुनो पहले रेडियन के बारे में। क्या था? रेडियन इज एंगल ऑफ यूनिट। तो एंगल ऑफ यूनिट तो सिंपल कैसे डिफाइन किया यार? व्हाट इज 1 रेडियन? कितना हो 1 रेडियन में? मतलब कितना? तो क्या बोला? एक सर्कल बना, उसमें जो आर्क लेंथ है ना, वो तू रेडियस के इक्वल ले ले। अगर 100 किलोमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाएगा ना तू, तो आर्क लेंथ कितनी लेनी पड़ेगी तुम्हें? 100 किलोमीटर। तो अगर उतना ही लेंथ का आर्क लोगे, तो सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो 1 रेडियन के इक्वल होगा। बस वो 1 रेडियन। तो पहली चीज 1 रेडियन समझा। दूसरा, तो क्वेश्चन 1 में दूसरा क्वेश्चन जनरेट हुआ कि सर फिर एक बात बताओ, यहां से जब चल रहे हो तो एंगल तो बढ़ रहा है, मेरे को दिख रहा है, तो ये पूरा घूम के वापस आ जाएगा, तो पूरा एंगल तो मतलब इस जो पूरा सर्कल अपने सेंटर पे एंगल बनाया। एक मस्त चीज बताओ तुम्हें मैं, देखो इधर सर्कल बना कैसे होगा। देख इधर, ये सेंटर है, दिस इज सेंटर। ध्यान से देखना, अगर समझ पाओ तो ठीक है। बहुत प्रैक्टिकल सी बात बता रहा हूं मैं तुम्हें। देखो सर्कल बना कैसे होगा, कभी तू सर्कल बना के देख। कैसे यहां स्टार्ट करते हो ना, तो समझो ये वाली लाइन है, पहली लाइन। यहां स्टार्ट करते हो तो ऐसे जाते हो कि नहीं? देखो तो धीरे धीरे एंगल बढ़ रहा है कि नहीं? देखो अभी तुम रुक नहीं रहे हो, आगे जा रहे हो। देखो एंगल बढ़ रहा है कि नहीं? ऐसे बढ़ते बढ़ते देखो, ऐसे घूम के ऐसे वापस आते हो कि नहीं? तो देखो ये बढ़ते बढ़ते एंगल ही तो बढ़ रहा है ना। ये दो लाइन को स्टार्ट किया ऐसे तुमने, और लाइन बढ़ता गया, तो ये पूरा घूम के यहां आ गया कि नहीं? तो ये पूरा सर्कल कंप्लीट हुआ कि नहीं? तो पूरा सर्कल ने कितना एंगल बनाया? ये हाफ सर्कल ने कितना बनाया? देखो यहां स्टार्ट करो, हाफ सर्कल ऐसे जाएगा, तो ये यहां से स्टार्ट किया, ये दिस इज, तो इसको क्या बोलते हैं? ये सोचो, ये पूरा 2 पाई है, तो ये कितना एंगल हो जाएगा? पाई हो जाएगा। सिंपल लॉजिक है ना। हाफ सर्कल, तो एंगल कितना हो जाएगा? पाई रेडियन। कैसे पता मेरे को? क्योंकि पूरा सर्कल 2 पाई रेडियन एंगल बनाता है, लॉजिकल है। हाफ सर्कल पाई बनाएगा, उसका हाफ। बता मेरे को क्वार्टर सर्कल, मैं क्वार्टर सर्कल बना रहा हूं, देखो इधर क्वार्टर सर्कल में समझते हो, एक पूरा सर्कल, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो 1 2 3 4, तो 4 क्वार्टर हुए। तो मैं सिर्फ एक क्वार्टर की बात कर रहा हूं, तो इसको हटा दो ऐसे। देखो ये क्वार्टर सर्कल है कि नहीं? इसका सेंटर ये है, इसका रेडियस है, और ये ऐसे गया यहां से यहां, तो बताओ ये एंगल कितना होगा?
Pi divided by 4. पूरा सर्कल 2 पाई रेडियन बनाता है। Pi by 2. Pi by यस 2. 2 पाई बाई 4 करोगे ना, अरे पूरा सर्कल फुल सर्कल कितना बनाता है 2 पाई रेडियन, तो ये सर्कल का फोर्थ पार्ट है ना, तो 2 पाई बाई 4 दैट इज पाई बाई 2 रेडियन। बहुत लॉजिकल है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब बताओ कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है इसमें? No, sir. देखो दिमाग में तुम्हें ज्यादा चीज ये सब नहीं रखना है सर वो ऐसे कैसे, ये कुछ नहीं। यूनिटरी मेथड सबको आता है, क्योंकि यूनिटरी मेथड में बहुत सारी चीजें सॉल्व होती हैं। जैसे 5 रुपए में अगर 2 टॉफी मिलती है तो 10 रुपए में कितनी टॉफी मिलेगी, तो बोल देते हो ना हाँ सर 5 रुपए में 2 टॉफी तो 10 रुपए में डबल, तो 4 टॉफियां मिलेंगी, सिंपल। तो बस वही चीज है, फुल सर्कल 2 पाई रेडियन एंगल बनाता है, हाफ सर्कल कितना बनाएगा 2 पाई का हाफ, फुल सर्कल 2 पाई रेडियन एंगल बनाता है, तो क्वार्टर सर्कल मतलब 1/4 ऑफ द सर्कल। पिज्जा को 4 पार्ट में डिवाइड करो ना, तो जो एक पार्ट आता है वो क्वार्टर होता है ना, तो 1/4, तो 2 पाई का 1/4 दैट इज 5/2 रेडियन। तो सिंपल, क्या टेंशन है इसमें, ठीक है। और ये सब नॉलेज के लिए मैंने बताया, ये सिर्फ ज्ञान के लिए है कि इसकी फीलिंग आ जाती है कि रेडियन क्या होता है। और ये बड़ी अच्छी बात है, छोटा सर्कल या बहुत बड़ा सर्कल, हमेशा सर्कमफरेंस एंड रेडियस को डिवाइड करोगे हमेशा तुम्हें 2 पाई मिलेगा, दैट इज 6.28 के आसपास आता है। समझ में आ रही बात? उसी 2 पाई को हमने रेडियन के फॉर्म में लिख दिया, कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तुम बोलो सर पाई रेडियन मतलब कितना, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी पाई की? व्हाट इज द पाई? व्हाट इज पाई? 3.1. 3.14। अरे यार 3.14 न्यूमेरिकल पाई इज द नंबर ना, जैसे 2 3 4 होता है ऐसे पाई भी एक नंबर है, पाई रेडियन नहीं है। 22.7 पाई इज नॉट रेडियन। पाई कुछ भी, पाई केजी भी लिख सकता हूं मैं, पाई मीटर भी लिख सकता हूं मैं। हियर आई एम यूजिंग पाई फॉर विद रेडियन, तो ये मैंने पाई रेडियन बोला, या 2 रेडियन भी हो सकता है यार, 3 रेडियन भी हो सकता है, वैसे पाई रेडियन है। पाई रेडियन मतलब 3.14 रेडियन, देख लो, लिख लो यार, 3.14 रेडियन, डोंट कंफ्यूज, पाई इज नॉट रेडियन, एक्सक्यूज पाई मी इज अ सर। नंबर। यस सर आपने जैसे बोला कि मैं अगर पाई केजी लिख सकता हूँ, यस पर अपने को अगर उसकी वैल्यू सपोज पाई केजी की वैल्यू ढूंढनी है, तो हमें केजी की वैल्यू और पाई की वैल्यू दोनों डालकर ढूंढनी होगी ना? नहीं, जैसे एक बताओ, मैं 2 केजी, मेरा ओके ये मार्कर का वेट सपोज 2 केजी है, ओके 2 केजी, वैसे ही एक ऑब्जेक्ट मैं बना दूं ऐसा जिसका मास 3.14 केजी हो, कितना हो 3.14 केजी, तो मैं इनडायरेक्टली क्या उसका मास बोलूंगा इन अनदर वे, पाई केजी, पाई केजी। पाई केजी। बस वही है, कंफ्यूज नहीं होना है कि नहीं, पाई इज द कांस्टेंट ऑफ नंबर दैट कैन बी यूज्ड विद एनी क्वांटिटी। जैसे याद है मैं जब तुम्हें एक्सपोनेंशियल सिखा रहा था लॉग में, तो ई की वैल्यू कितनी थी? 2.7. 2.7 थी। तो मैंने क्या, 2.7 एक्सपोनेंशियल इज अ कांस्टेंट, उसको यूलर्स नंबर बोलते हैं ना, यूलर्स नंबर, तो वो कांस्टेंट हो गया। अब तुम ई मीटर भी लिख सकते हो, ई केजी भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो तुम, ई का मतलब ई, दैट इज उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है 2.7। इन द सेम वे न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14। और इरेशनल नंबर मतलब ये, इसको फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हो तुम, ठीक है ना, ये इसके वैल्यूज तुम देखोगे ना कैलकुलेट किए जाते हैं, ये 3.14 अप्रोक्सीमेट होता है, बट स्टिल इट इज अ नंबर। Is it clear now? सर यस सर। बोलो कौन बोल रहा है, कोई डाउट है? कोई डाउट? भाई बुढ़ापा। नो प्रणव, सर हाँ बोलो। कैन यू टेल व्हाई यू डिवाइडेड circumference upon radius? सर्कमफ्रेंस बाय रेडियस क्यों डिवाइड किया, क्यों डिवाइड किया हाँ ये पूछ रहे हो? हाँ अरे डिवाइड मैंने, जैसे होता नहीं पैटर्न फाइंड करते हैं, तो इसका कोई, मैंने बोला नहीं ज्ञान की बात है, लोगों ने, मैंने नहीं किया, साइंटिस्ट लोगों ने किया, कर करके देखा कि हर सर्कल के सर्कमफ्रेंस को उसके रेडियस से डिवाइड किया तो उन्होंने एक कांस्टेंट मिला, दैट इज 2 पाई। गेटिंग माय पॉइंट? ये ज्ञान है, इससे कोई मतलब नहीं है, मैंने तुम्हें सिर्फ नॉलेज के लिए बताया, एक जस्ट पैटर्न, ब्यूटी ऑफ मैथ्स, कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस को डिवाइड करोगे रेडियस से तुम्हें 2 पाई मिलेगा। क्लियर? और वैसे देख लो, सर्कमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड करोगे पाई मिलेगा।
ठीक है, वो उसको छोड़ो। अभी ये समझा, स्क्रीनशॉट लो इसका। क्या नंबर था? थर्ड। ले लिया? डन। किसी को डाउट है पूछो, कोई मन में कोई क्वेश्चन? रोशल? सर 1 मिनट, स्क्रीनशॉट निकालना बाकी है। कोई डाउट है? रोशल बोलो। नो? ओके चलो, हो गया स्क्रीनशॉट? सर हाँ सर ये जो मेरे फोन में कुछ प्रॉब्लम आया है तो ये स्क्रीनशॉट नहीं निकल रहा है। हाँ, तो कोई भी और ले लो, ग्रुप, किसी और ने लिया? हाँ, तो कोई भी ग्रुप पे डाल सकते हैं ना स्क्रीनशॉट निकाल के? लेकिन सब लोग मत डाल देना, क्योंकि वो फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगा ना। तो कौन ले रहा है अभी स्क्रीनशॉट? किसने ले लिया? तो मैंने ले लिया। ठीक है, ओके आदित्य। तो जल्दी से इसको फिनिश करते हैं, 2 मिनट रुक जाओ, फिर इसको फिर मैं समराइज करता हूँ। अभी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है? जब मैथ पढ़ी रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं ना। देखो सुनो, अब नेक्स्ट पार्ट सुनो। अब कहानी डिग्री की, पहली कहानी खत्म हुई रेडियन की, अब कहानी शुरू हुई डिग्री की। तो लोगों ने, अब तुम पूछोगे सर डिग्री क्यों बनाई फिर जब रेडियन था ही? क्योंकि डिग्री में समझ ज्यादा आता है और कोई पर्पस नहीं था। रेडियन इज ए कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म, तो डिग्री इसलिए प्रैक्टिकल यूनिट बोला था ना मैंने डिग्री को। तो डिग्री कॉमन मैन की लैंग्वेज है। अगर मैं पाई रेडियन, तुम कंफ्यूज हो जा रहे हो यार, सोच कर देखो। अगर मैं पाई रेडियन बोलूं तुम कंफ्यूज हो, जबकि तुम पढ़े लिखे समझदार लोग हो। एक कॉमन रिक्शा वाले को अगर मैं बोलूं पाई रेडियन एंगल, पागल हो जाएगा कि क्या बोल रहा है। अगर लेकिन मैं इसको बोलूंगा 180 डिग्री, तुरंत समझ जाता है वो। 90 डिग्री तुरंत समझ जाता है। तो कुछ चीजें प्रैक्टिकल यूज में ज्यादा होती हैं, हम उसको यूज करते हैं, इसीलिए हमें डिग्री की बनाई हमने। तो डिग्री क्या है सुनो, देखो जस्ट नंबर दे दिया, कुछ नहीं है इसके पीछे। क्या था सुनो, पूरा सर्कल, ध्यान दो, पूरा सर्कल कितना एंगल बनाता है सेंटर पे? बताओ मुझे, रेडियन में बताओ कितना एंगल बनाता है? बोलो बोलो बोलो। 2 पाई रेडियन। कितना बनाता है एंगल? 2 पाई। तो क्या बोला? द 2 एंगल पाई रेडियन सबटेंडेड बाय फुल सर्कल, ये कितना बनाता है? हमने देखा 2 पाई रेडियन, ठीक है। कॉमन मैन दूसरा था, सर मेरे को ये नहीं समझ में आता। उसने बोला एक काम करो सर, इसको 360, और 360 में एक अच्छा डिवाइड होता है ना। ये देखा गया करके 360 ऐसे नहीं, हवा में नहीं आया नंबर ये, ठीक है ना। तो क्या बोला कि सर इसको मैं दूसरी यूनिट बोलता हूं 360, तो यही होता है। इसको पूरी यूनिट की पूरी डिग्री कितनी बोल दी? 360। तो क्या बोला? 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब सर्कल को 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। सुनो, 360 इक्वल पार्ट में, छोटे 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 छोटे, ऐसे देखो, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो। कितने पार्ट में? 360। हर एक पार्ट छोटा छोटा आर्क बनेगा, तो हर एक पार्ट कितना एंगल बनाएगा? 1 डिग्री। समझ में आ रही है? तो पूरा सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 360। तो पूरे सर्कल ने, और हर एक पार्ट इक्वल टू, हमने इमेजिन किया कि 1 डिग्री एक यूनिट बना दी। तो टोटल द एंगल सबटेंडेड बाय द फुल सर्कल ऑन द सेंटर इज 360 डिग्री, दैट इज 2 पाई रेडियन। तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360। यहां से अपने कॉन्सेप्ट को बनाओ, यही रट्टा मारो, बाकी सब भूल जाओ। 2 पाई रेडियन जैसे बोलते हो ना कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ऐसे बोलते हो तुम। क्यों? क्योंकि 1 मीटर को 100 पार्ट में डिवाइड किया, 1 मीटर को 100 पार्ट में इक्वल डिवाइड किया, तो हर एक पार्ट 1-1 सेंटीमीटर का हुआ। इन द सेम वे पूरे सर्कल को 360 पार्ट में डिवाइड किया, तो हर एक छोटा छोटा पार्ट कितना एंगल बना रहा था? देखो इधर कितना एंगल, देखो ये एंगल कितना होगा? 1 डिग्री। ऐसे 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 360 डिग्री, तो टोटल एंगल 360 डिग्री। तो मतलब 2 पाई रेडियन को छोटे छोटे एंगल में डिवाइड किया 360। तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू
360 डिग्री। तो देयरफॉर अब यहां से मैथ लगेगी, तो 2 पाई रेडियन 360 डिग्री, तो बताओ पाई रेडियन कितना हो गया? 180 degree. 360 बाई 2, नंबर की तरह ट्रीट करो इसको, तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यही याद रहता 180 है तुम्हें। डिग्री। यस, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हवा में नहीं आया, इट्स वेरी प्रैक्टिकल थिंग जो हमने बनाया अपने काम के लिए। डिग्री। समझ में आ रही बात? ठीक है, यस सर। एक तरफ 360 रखो दिमाग में, एक तरफ 2 पाई रखो, बस अपने आप सारी चीजें। तो मुझे बताओ क्वार्टर सर्कल कितना एंगल बनाएगा सेंटर पे? डिग्री बताओ। 90. 90 बनाएगा। डिग्री। वो तो सबको पता होता है। 90 और रेडियन में degree. कितना बनाएगा? पाई बाई 4। 4। ठीक है, जैसे अब यहीं से डिग्री कन्वर्जन पूछते हैं, बट अभी आज इतना ही रहने दो, ज्यादा हो जाएगा, तो अभी आज इतना ही करते हैं। इसके आगे मैं तुम लोगों को फिर से एक बार समराइज करूंगा पीछे जो मैंने डिग्री रेडियन सिखाया, उसके बाद फिर मिनट्स एंड सेकंड्स, फिर मैं इंटर कन्वर्ट। अभी मैंने कन्वर्जन नहीं बताया तुम्हें, अभी जस्ट मैं इंडिपेंडेंटली बता रहा हूं कि व्हाट इज रेडियन, व्हाट इज डिग्री, क्यों आए, कैसे आए। अब आगे इसी क्वेश्चन का आंसर कि मिनट्स और डिग्री क्यों बनाई गई, तो उसका आंसर वही लॉजिक है जो सेंटीमीटर को हमें मीटर में एमएम में बनाने की क्यों जरूरत पड़ी। व्हाई वी नीड अनदर यूनिट एमएम, क्योंकि कुछ और छोटी चीजें होती हैं जो 1 सेंटीमीटर से भी कम होगा। कोई सपोज समझो एक कोई चीज मेरे पास है, कोई कीड़ा है, उसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर से भी कम है, तो उसको कैसे मेजर करोगे? कितना मुश्किल है ना। तो इसलिए 1 सेंटीमीटर को भी 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो हर एक पार्ट एक 1 mm बन गया। वैसे ही डिग्री को हम भी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, वो दिखा नहीं सकते, बट उतने छोटे छोटे पार्ट में और छोटा हो जाए तो डिग्री उसमें मिनट्स में हो जाएगा, और छोटा सेकंड में। ठीक है, तो चलो आज इतना ही। कोई डाउट है पूछ लो, अदरवाइज मैं एंड करता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ यस सर हमें जैसे केमिस्ट्री के वर्क ये प्रॉब्लम्स दिए थे सॉल्व करने को, हाँ। जो रोज पेज पे सिखाया जा रहा है, तो हाँ। वैसे आप भी दोगे क्या? हाँ यस, तुम लेट आए हो ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं है, मैं देता रहता हूँ। तो अभी तुम लोग तो सर को भेजते हो या मुझे भेज देते हो, बाद में मैं बताऊंगा तुम्हें किसको भेजना है। ठीक है, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो इसका, Excuse me, sir. नंबर 4 स्क्रीनशॉट ले लो, और वो जो भी वर्कशीट्स होगी वो तुम्हें सॉल्व करके भेजनी है। तो उसका प्रॉपर एक हम डेटा बनाएंगे कि कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, और कैसी परफॉर्मेंस है। ठीक है, Excuse और me, sir. सर हाँ यस, Uh, हाँ, sir,